the brands that I've worked are many. I can offer you jobs in mainstream. Today, right now, I'll focus on Dabur Group. Dabur बहुत ही घर का जाना माना प्रोडक्ट है, ब्रांड है, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ. द प्रोडक्ट इंक्लूड्स च्यवनप्राश. अगर हेल्थ सप्लीमेंट्स में जाए, बड़ा कॉमन है ये, तो 300 साल पुराने प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है. हनी, ग्लूकोज. हेयर ऑयल में जाए तो वाटिका. ओरल केयर में जाए तो डाबर लाल, दंत मंजन बड़ा कॉमन है. पाउडर आता है, सुनील शेट्टी ऐड करता है. डाइजेस्टिव्स आते हैं, हाजमोला हो गया. उसके बाद स्किन केयर, डाबर गुलाबरी जेल आता है. ऑक्सी ब्लीच आती है, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें आती हैं. OTC एथिकल्स में आपके कफ एंड कोल्ड सिरप्स आते हैं, दवाइयाँ आती हैं. शैम्पूज में वाटिका अगेन कॉमन है, आलमंड वगैरह ये सब आता है. फूड की बात करें तो रियल जूस है, एक्टिव है जूस, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे हैं. होम केयर में जाए तो ओडोमॉल्स है, बड़ा कॉमन है. ओडोनिल है, ये सारी चीज़ें हैं. गौर कम मतलब जो एग्रीकल्चर की तरफ यूज़ होता है प्रोडक्ट, वो वाले प्रोडक्ट्स हैं. इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, अवीवा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. सो डाबर इन जनरल इज अ वेरी 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 ह्यूज ब्रांड, 320 years old ब्रांड. एंड टाइटैनिक जो जहाज था वो हमारे साथ एसोसिएटेड था एक एट सम लेवल, ठीक है. उसके अलावा बहुत सारे लोग, सचिन तेंदुलकर अगर आप जाने तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं. फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है हर 4 साल में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. वी डू स्पॉन्सरशिप फॉर मेनी इवेंट्स, ठीक है. दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द ब्रांड दैट यू विल बी जॉइनिंग. बट योर अप्रेशंस वुड बी, मैम कौन सा ब्रांच है, कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हो आप. ये सारे हैं FMCG प्रोडक्ट्स. इसमें से कुछ FMCG मतलब फास्ट मार्केटिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. सो दैट मीन्स जल्दी जल्दी इनकी जो है खपत होती है. जैसे आपका एमवे है, वेस्टीज है, RCM है, ठीक है. उसमें क्या होती है, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो, पहले खुद एक सामान लो, फिर आगे बेचो. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. यू विल बी जॉइनिंग ऑन अ फुल टाइम और पार्ट टाइम और व्हाटएवर बेसिस यू वांट टू जॉइन. वी आर हियर टू एक्सपैंड आवर डिस्ट्रीब्यूशन. वीड बी सेल्स, वीड बी मार्केटिंग, वीड बी एडमिन जॉब, वीड बी ऑपरेशन, व्हाटएवर इट बी, ठीक है. अभी अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल है. से मैं एक BMW शोरूम में काम करती हूँ और मैं वहाँ की मैनेजर हूँ. तो व्हाट इज माय सोर्स ऑफ इनकम. मेरा जो BMW का शोरूम है वो किराए पे है, मुझे उसका खर्चा देना है. बिजली, पानी, वर्कर्स, एम्प्लॉयज, सारों का खर्चा देना है. ये जो मेरी लागत है, जो खर्चा हो रहा है, हाउ विल इट बी रिकवर्ड. इनकम होएगी जब माल बिकेगा शोरूम पे, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बैलेंस आउट कर सके. वो सेल्स या मार्केटिंग करने के लिए मुझे एडमिन वाला बंदा भी चाहिए जो सारा ध्यान रखे, इन्वेंट्री बनाए, सब करे. मुझे फ्रंट एंड में भी बंदा चाहिए, बैक एंड में भी चाहिए, मुझे एक वेबसाइट भी चाहिए, मुझे ऐड करना तो एडवर्टीजमेंट भी चाहिए. तो मुझे सब कुछ चाहिए. तो यानी कि एक कंपनी में बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे तरीके से हम जुड़ सकते हैं. अभी ये जिस मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कौन कमाता है, बैक एंड वाला या फ्रंट एंड वाला. दूसरा, अगर मान लीजिए ये बॉटल है, या अगर हम BMW कार का एग्जांपल है या बॉटल का एग्जांपल है. अगर मैंने ये बॉटल व्हाटएवर इट इज, लिप्का, कोक, पेप्सी, हमने एक बारी बेची एग्जांपल के लिए. अगर मैं एज अ सेल्समैन इसको एक बारी बेचा तो मुझे क्या प्रॉफिट हुआ एक बार का. मैं अगर मैनेजर हूँ, मैं शोरूम वाला हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं CEO, VP हूँ. इफ आई सेल दिस वन बॉटल और वन पेप्सी or anything or one BMW car, my profit is one time on one particular product. ये पेन मैंने बेचा, मुझे इस पर्टिकुलर पेन पे एक ही बारी मुनाफा है, मुझे उसके बाद एक दूसरा पेन बेचना पड़ेगा दूसरा मुनाफा कमाने के लिए. बीट बी फ्रूट वेंडर, बीट बी साड़ी वाला, बीट बी चेयर वाला, बीट बी एनीथिंग, बीट बी क्लोथ्स, एनीथिंग. तो दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री हो, इवन डाबर की भी, if you join a Chyawanprash group, that means that if you join an FMCG groups,
In FMCG groups, the margin is one time. If you go for sales, marketing, business development, and customer handling profile. So that would mean कि say if I go to Hajmola thing, so I would be required to talk to new people, I would be required to do customer handling, marketing and all, business development in general, lead generation. But ultimately, what will happen is if I sell out, मतलब जो भी sell out in the sense, जब आपका close हुआ deal, वो margin जो है one time है. तो अगर आपको लाइफ में अपने ड्रीम में अपने एम में जल्दी ग्रो होना है, अगर मान लीजिए जैसे मुझे अपना एनिमल शेल्टर करना है, मुझे उनकी हेल्प करनी है, आई नीड अ लॉट ऑफ मनी, आई नीड अ लॉट ऑफ डोनेशन, आई नीड अ लॉट ऑफ फंड रेजिंग, आई नीड टू डू लॉट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स एंड इवेंट्स सो दैट people from all walks of life would come together and join us and help the poor kids, poor animals. Same way if you want to achieve your dream, चाहे आपको गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, अगर आप वो 20,000 रुपये की ही जॉब करना चाहते हैं जिसमें प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं होएगा, एक साल में नहीं होएगा, 2-3 साल 5 साल लगेंगे, एज पर कैपेबिलिटी एंड स्किल्स वो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं. क्योंकि इसमें मार्जिन्स वन टाइम है, ऑफ कोर्स जो ग्रोथ है वो स्लो होगी, चाहे ये कंपनी हो या कोई और कंपनी हो. बट इफ यू वांट टू गो for a say faster career path, career track, you want to go with a faster pace and you want to grow more, you want to have more increments and promotions, I suggest you do not go for an FMCG industry, you go for insurance industry. अब insurance industry में क्या होता है, जितने लोग सोचते हैं इंश्योरेंस रियल एस्टेट उनको बड़ा नेगेटिव सा लगता है. लेकिन एक बात बताइए, जस्ट मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ, अभी जैसे हम इतने केसेस हुए हैं या पिंक फिल्म आई है, ये कहना कि एक स्टीरियोटाइप, एक जेनरिक जो मेंटालिटी बना लेते हैं, अगर हम उसकी बात करें कि जो चीज़ चलती आ रही है, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट आवर गर्ल्स इन आवर कंट्री, वी शुड एजुकेट आवर बॉयज इंस्टेड ऑफ यू नो उनको बांध के रखना, गर्ल्स को उन पर प्रेशर बनाना, उन पे किसी भी टाइप का रोक टोक करना. We should educate our boys instead of हर बात पे रोक टोक करना, आप ऐसा नहीं, आप ऐसा करो, आप टाइम से आओ, या वो. सेम वे हम सबको रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी की जरूरत होती है. आप अभी बहुत छोटे हैं, अगर आप 18, 20, 25 साल के हैं, हम में से कुछ 40, 30 के वो वेल सेटेड है, आप लोग यंग हैं, बच्चे हैं, करियर भी स्टार्ट हो, आप में से कुछ प्रेशर है, कुछ एक्सपीरियंसड हैं. ऐसे में अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, उन्होंने किराए का मकान या अपना मकान बनाने में भी कितना टाइम लिया, और वो ये इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करते हैं, कहाँ कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी जो है लोग इस चीज़ से भागते होते हैं रियल एस्टेट क्या है, लेकिन रियल एस्टेट में क्या होता है, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि हम सबको रोटी पानी कपड़ा मकान की ज़रूरत है. ठीक है, सेम वे बात करें हम इंश्योरेंस की भी सबको ज़रूरत है. आज मेरे पास एक टैबलेट है, मैंने टैबलेट का इंश्योरेंस कराया हुआ है, मेरे पास आईफोन है, उसका भी इंश्योरेंस कराया हुआ है. अगर मैं बात करूं अपने घर की व्हीकल्स की, तो उनका भी इंश्योरेंस है. आजकल हेल्थ इंश्योरेंस भी आती है, मेडिक्लेम्स भी आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के प्लान आते हैं. सिर्फ कैंसर के आते हैं जिसमें भगवान ना करे किसी को हो, किसी को कैंसर, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये प्रोडक्ट ऐसा है, हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम की बात करें, हर कोई यूज़ करता है. अब अगर मैं FMCG प्रोडक्ट्स में बात करूं, अगर हम सेल्स मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट वाले डिवीजन में बात करें, तो यहाँ मार्जिन्स वेरी लेस, 5 to 10% मार्जिन आते हैं. मान लीजिए जो भी आपका करंट स्लैब है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 20,000 रुपीज़ का आपका स्लैब है, तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर इज वेरी लेस. व्हेन यू कम टू अवर इंश्योरेंस सेक्टर, आप एक बार सेल परचेज करेंगे. इंश्योरेंस ऐसी होती है जिसका हर साल जो रिन्यूअल आता है. अगर मैंने लैपटॉप इंश्योर कराया, तो ये नहीं कि मैंने आज इंश्योर कराया तो इसकी इंश्योरेंस लाइफ टाइम हो गई. आई हैव टू पे इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, इन द फॉलोइंग ईयर्स, जितने भी साल का मैंने इसका प्लान लिया है. सो यानी कि अगर मैंने एक बार इंश्योरेंस बेची, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, तो मुझे ये वाला कमीशन तो मिलेगा फर्स्ट ईयर में मिलेगा, यानी कि 2016 में मिलेगा. और जब तक है
तब तक मिलेगा। दूसरा पॉइंट, ये कमीशन यहाँ से स्टार्ट होता है 35%। तो 35% इफ यू आर गेटिंग, पहले ही डिफरेंस मिल गया, दूसरा हर साल मिलेगा, रिन्यूअल्स मिलेंगे। तीसरा है we give a lot of foreign trips, we give a lot of cash prizes, we give a lot of motivation, we also go for referral bonuses, we have different team structures, we have rewards and recognitions, हमारे बहुत सारे rewards and recognitions होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपने FMCG प्रोडक्ट बेचा, मार्जिन वन टाइम है, जो भी सैलरी है, जो भी पार्ट टाइम फुल टाइम मोड है, द इंसेंटिव स्ट्रक्चर वुड बी लेस एंड देयर वुड बी नो रिन्यूअल्स। बट अब वही चीज़, वही मेहनत इसको करने में करो तो आपको फर्स्ट टाइम भी मार्जिन ज़्यादा मिलेगा और कंसेक्यूटिव ईयर्स में भी मार्जिन मिलता रहेगा। अब हाउ टू ज्वाइन, कैसा स्ट्रक्चर है मोड, वो मैं सब आपको बता देती हूँ। द मोड्स आर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। Full time, of course, you get a salary, but salary would be on basis of a certain targets. Targets से again हर कोई डरता है, हर किसी का हुआ लगता है, but it is not so. It is not a taboo. सिंपल सी बात है, अगर कोई चौकीदार है तो उसका भी टारगेट है, अगर कोई CEO है उसका भी टारगेट है, अगर माँ है, बाप है, तो बेचारे उनका भी टारगेट है। ऐसे ही हम लोगों का भी टारगेट होता है, ठीक है। और रही बात पार्ट टाइम की, तो पार्ट टाइम एज एन पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग, इसमें दो तरीके से है। इसमें जॉब चैनल भी है और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी चैनल भी है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी चैनल में यू विल बी एन एंटरप्रेन्योर, यू विल बी अ बिजनेस पर्सन, यू विल गेट सपोर्ट इन दैट वे। फॉर अ पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो यू कैन गो। अब यहाँ पे आपकी अप्रेंशन हो सकती है, मैम पार्ट टाइम जॉब में फिक्स सैलरी नहीं होगी, ऐसा नहीं होएगा, वैसा नहीं होएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग हैं जो पार्ट टाइम में भी डेडिकेशन से काम करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, इनकी कोई फुल टाइम जॉब थोड़ी है। दे आर ऑल फ्रीलांसर्स पार्ट टाइम, दे डूइंग देयर एक्टिंग थिंग, दे आर ऑल फ्रीलांसर्स। वो तो ऐसा नहीं बोलते कि यार हम पार्ट टाइम काम कर रहे हो, कभी टीवी में काम करते हैं, कभी सीरियल में, कभी एडवर्टीजमेंट में, कभी फिल्म में, कभी नहीं भी काम करते, किसी महीने साल में उनके पास कोई काम नहीं होता। सो यू नीड टू थिंक आपको अगेन ड्रीम क्या है। दूसरा, मनी और वेल्थ में डिफरेंस क्या है। देखिए मनी है, आज मेरी जो भी तनख्वाह है, मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये आती है, तो पर मंथ की मेरे पास मनी है 10,000 रुपये, लेकिन जिस दिन आना बंद हो गया 10,000 रुपये, क्या मेरे पास इतना वेल्थ है कि मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को आगे सस्टेन कर सकूं? तो वन शुड फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन इंस्टेड ऑफ मनी, एंड वेल्थ कैन बी क्रिएटेड ओनली इन अ इंडस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस हो, बाइक, लैपटॉप, हेल्थ, व्हाटएवर, क्योंकि ये एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है जहाँ बहुत पैसा है, बहुत रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस है, बहुत फॉरेन ट्रिप्स हैं एंड बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं। ठीक है, I'll share some structures, some other videos and some printouts with you, and all the best. Those who are appearing for interview, for training, for coaching, you can proceed with them. जो अभी आए हैं, न्यू हैं, उनके लिए हम अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।